नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। 6.5%, 7%, 7.2% या 7.3%। क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो 7.3% की दर से अनुमानित घोषित की गई है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किसके द्वारा? तो आईएमएफ द्वारा है ना। किस साल में? तो 2026 में है ना। यहाँ से तीनों ध्यान रखना है। भारत ने वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दर्ज किया। 42 अरब डॉलर का, 45 अरब डॉलर का, 46 अरब डॉलर का या 47 अरब डॉलर का। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने 2025 में कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दर्ज की। हो जाएगा 47 अरब डॉलर का है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अडानी समूह ने किस क्षेत्र में 3 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा उत्पादन फील्ड में, ग्रीन एनर्जी फील्ड में, एआई अवसंरचना के या सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन कह रहा है अडानी समूह ने किस क्षेत्र में 3 अरब डॉलर का निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कहने का मतलब इच्छा है ना। तो हो जाएगा एआई अवसंरचना के फील्ड में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसने किया है? तो अडानी समूह ने। कितना? तो 3 अरब डॉलर का। जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी आप लोग देखिएगा है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने लाते हैं वो सिर्फ उसी भैया जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी देखिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, उस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाने से कौन सी धातु 94.36 डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंची है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, तांबा। क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा निवेश की मांग बढ़ने से कौन सी धातु 94.96 डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंची है। तो चांदी हो जाएगा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। Q3 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में टाटा कैपिटल का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा। 12%, 15%, 16% या 17%। क्वेश्चन कह रहा है Q3 में फाइनेंशियल ईयर में टाटा कैपिटल का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा। तो हो जाएगा 17% के दर से है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैपिटल का शुद्ध लाभ कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा। 1120 करोड़, 1180 करोड़, 1230 करोड़, 1257 करोड़ है ना। हम दूसरों में कन्फ्यूज हो गए थे कि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सेम ही है बट वहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया है, यहाँ पे नंबर में पूछा गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी नंबर में आप लोग को पता होना चाहिए। तो Q3 फाइनेंशियल ईयर में टाटा कैपिटल का जो शुद्ध लाभ पहुंचा वो पहुंचा था आपका 1257 करोड़ का है ना। करोड़ का है। कितने प्रतिशत के हिसाब से? पिछले क्वेश्चन में आप लोग को पता चला था 17% के हिसाब से है ना। चीन ने 2025 में बेल्ट एंड रोड फंडिंग बढ़ाकर कितने अरब डॉलर बढ़ा दी है। 200 अरब डॉलर, 205.5 अरब डॉलर, 210 अरब डॉलर या 213.5 अरब डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है चीन ने 2025 में बेल्ट एंड रोड फंडिंग बढ़ाकर कितने अरब डॉलर कर दी है। हो गया ऑप्शन डी है ना। 213.5 अरब डॉलर का है ना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहता है हर साल। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, खास करके ये जो नंबर डिजिट टाइप का ये क्वेश्चन होता है ना। Q3 में पंजाब नेशनल बैंक का लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा। 8%, 10%, 12% या 14%। क्वेश्चन कह रहा है Q3 में पंजाब नेशनल बैंक का लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा। हो जाएगा 12% है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसमें? तो Q3 में। Q3 में पंजाब नेशनल बैंक का लाभ बढ़कर कितने करोड़ रुपए रहा है ना। ये भी देखिए क्वेश्चन परसेंट में रहा और यहाँ पे डिजिट में दिया हुआ है। 4,950 करोड़ का, 5,050 करोड़ का, 5,120 करोड़ का, ये 5,190 करोड़ का। तो ये Q3 में जो पंजाब नेशनल बैंक का जो शुद्ध लाभ हुआ वो हुआ था 5,190 करोड़ का है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आरबीआई ने ग्राहक शिकायत समाधान हेतु कौन सी योजना 2026 में शुरू की है। डिजिटल लोकपाल योजना, बैंक उपभोक्ता योजना, एकीकृत लोकपाल योजना 2026 या ग्राहक सुरक्षा मिशन। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने ग्राहक शिकायत समाधान हेतु कौन सी योजना 2026 में शुरू की गई। ये हुआ एकीकृत लोकपाल योजना है ना 2026। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता संभाली है? भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता संभाली है? वो इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके फील्ड में? तो मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता में, है ना। IIT दिल्ली में किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? जल ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, स्मार्ट ग्रिड केंद्र, विद्युत एवं विनियमित उत्कृष्ट केंद्र, अक्षय ऊर्जा नवाचार केंद्र। क्वेश्चन कह रहा है IIT दिल्ली में किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो किया गया विद्युत एवं विनियमन उत्कृष्ट केंद्र, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत की पहली स्वचालित माध्यम कैलिबर गोला बारूद फैक्ट्री कहाँ शुरू किया गया? पुणे में, कानपुर में, हैदराबाद में या नागपुर में? क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली स्वचालित माध्यम कैलिबर गोला बारूद फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? तो नागपुर में शुरू किया गया, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। हावड़ा कामाख्या के बीच भारत में कौन सी ट्रेन सेवा शुरू हुई? वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, स्लीपर वंदे भारत। क्वेश्चन कह रहा है हावड़ा कामाख्या के बीच भारत की कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई? तो वह स्लीपर वंदे भारत, है ना। आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। वंदे भारत नहीं, स्लीपर वंदे भारत, है ना। और ये कहाँ से? हावड़ा के कौन सी जगह से? हावड़ा के मालदा से कामाख्या तक, है ना। कामाख्या के कहाँ तक? तो गुवाहाटी तक। हावड़ा का मालदा से और कामाख्या के गुवाहाटी तक। MSME सहयोग हेतु किन संसाधनों के बीच समझौता MOU हुआ? सिडबी और नाबार्ड, सरकारी ई मार्केट प्लेस और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या DPIIT और फिक्की, और RBI या सेबी। क्वेश्चन कह रहा है MSME सहयोग हेतु किस संसाधनों के बीच समझौता हुआ? सरकारी ई मार्केट प्लेस और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। C.DOT को किस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? गगन पुरस्कार, डिजिटल इंडियन पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार 2026, राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। क्वेश्चन कह रहा है C.DOT को किस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ये हुआ स्कॉच पुरस्कार 2026, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अतिरिक्त विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अरुण कुमार को, वंदना सिंह को, राकेश मिश्रा को, संजय वर्मा को। क्वेश्चन कह रहा है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वो हुआ वंदना सिंह को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। लेफ्टिनेंट सुधा SSC गोल्ड जीतने वाली पहली किस क्षेत्र की खिलाड़ी बनी? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत? क्वेश्चन कह रहा है लेफ्टिनेंट सुधा SSC गोल्ड जीतने वाली किस क्षेत्र के खिलाड़ी बनी? वो पूर्वोत्तर भारत का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ये नाम याद रखिएगा, है ना। सुधा SSC कौन थी? तो लेफ्टिनेंट, है ना। किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जीता? मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, विदर्भ। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जीता? ये हो जाएगा विदर्भ, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किस ईयर में? 2026 में। वीरेंद्र सिंह को किस संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक संघ, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, विश्व मुक्केबाजी संघ। क्वेश्चन कह रहा है वीरेंद्र सिंह को किस संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया? एशियन बॉक्सिंग काउंसिलिंग का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 20 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में कीजिएगा, है ना। अगर नहीं भी होता, कम भी सही होता, कोई बात नहीं, ये सीखने के लिए सेशन होता है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।